हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। इस वीडियो में हम नाइन्थ क्लास मैथ एंड सीईआरटी की जो न्यू बुक है गणिता मंजरी, इसके चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स को कंटिन्यू करेंगे। और इस वीडियो में हम पेज नंबर 19 से लेकर पेज नंबर 21 तक कवर करेंगे और ये वाला टॉपिक कवर करेंगे 2.2 लीनियर पॉलिनोमियल्स। इससे पहले हम 2.1 टॉपिक कवर कर चुके हैं और एक्सरसाइज 2.1 के सॉल्यूशंस को भी सॉल्व कर चुके हैं। तो अब हम देखते हैं 2.2 लीनियर पॉलिनोमियल्स। अब लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री 1 होती है तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या बताया गया है देखते हैं। वी बिगिन विथ सम एग्जाम्पल्स इन्वॉल्विंग द लीनियर पॉलिनोमियल्स। अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखेंगे जिनमें कि लीनियर पॉलिनोमियल्स होंगे। अब यहाँ पर एग्जाम्पल 4 देखते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड एक्स इज़ 4x। यानी कि यहाँ पर ये कहा गया है कि आपको एक स्क्वायर दिया गया है, उस स्क्वायर की चारों साइड्स कितनी हैं, x यूनिट्स दी गई हैं, यानी चारों साइड्स x है। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? देखिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड। तो इस स्क्वायर का पेरीमीटर कितना आ जाएगा? 4 इंटू एक्स, और 4 इंटू एक्स करेंगे तो क्या मिलेगा? 4x। यानी कि इस स्क्वायर का जो पेरीमीटर आया वो आया 4x। और ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें x की पावर 1 है, यानी कि ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें डिग्री 1 है। अब क्योंकि इसमें डिग्री 1 है तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अब यही बात यहाँ पर बताई गई है, विच इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल x। तो ये जो हमें पेरीमीटर मिला 4x, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है और इसमें x वेरिएबल यूज़ हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें दिया गया है थिंक एंड रिफ्लेक्ट। अब इसमें ना हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर्स विथ साइड्स 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें अलग अलग स्क्वायर की साइड्स बताई गई है। एक स्क्वायर है जिसकी चारों साइड्स 1 सेंटीमीटर है, फिर एक स्क्वायर है जिसकी चारों साइड्स 1.5 सेंटीमीटर है, फिर एक स्क्वायर है जिसकी चारों साइड्स 2 सेंटीमीटर है, अगले स्क्वायर की चारों साइड्स 2.5 सेंटीमीटर है, और फिर एक स्क्वायर है जिसकी चारों साइड्स 3 सेंटीमीटर है। हमें इन सभी स्क्वायर्स के पेरीमीटर्स फाइंड करने हैं। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन इसमें और भी है, व्हाट विल हैपन टू द पेरीमीटर्स इफ़ द साइड्स इंक्रीज बाय 0.5 सेंटीमीटर। यानी कि ये जितने भी हमें स्क्वायर्स दिए गए हैं, अगर इन सब की साइड में 0.5 सेंटीमीटर इंक्रीज कर दिया जाए तो फिर इनके पेरीमीटर क्या हो जाएंगे वो भी हमें बताना है। अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमने ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लिख दिया। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड। अब देखिए सबसे पहले हमें साइड दी गई है 1 सेंटीमीटर, यानी जो स्क्वायर है उसकी चारों साइड्स 1 सेंटीमीटर है। तो इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? 4 इंटू साइड यानी कि 4 इंटू 1। तो इसका पेरीमीटर मिल जाएगा 4 सेंटीमीटर। उसके बाद सेकेंड साइड हमें दी गई है 1.5 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर भी ऐसे निकालेंगे, 4 इंटू साइड यानी 4 इंटू 1.5 करेंगे तो आपको मिलेगा 6। यानी इस स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो आ गया 6 सेंटीमीटर। इसके बाद थर्ड स्क्वायर की साइड हमें दी गई है 2 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर निकालते हैं, 4 इंटू 2 कर देंगे तो इसका पेरीमीटर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। इसके बाद फोर्थ स्क्वायर की साइड हमें दी गई है 2.5 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर निकालेंगे 4 इंटू साइड यानी कि 4 इंटू में 2.5 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसके बाद जो फिफ्थ स्क्वायर है उसकी साइड हमें बुक में दी गई है 3 सेंटीमीटर। तो इसका भी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो 4 इंटू साइड यानी कि 4 इंटू 3 करेंगे तो आपको इसका पेरीमीटर मिल जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब इसके बाद क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है वो एक बार फिर देख लेते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा है, व्हाट विल हैपन टू द पेरीमीटर्स इफ़ द साइड्स इंक्रीज बाय 0.5 सेंटीमीटर। यानी इन सब स्क्वायर की जो साइड्स हैं, अगर इन सब में 0.5 सेंटीमीटर ऐड कर दिया जाए, इन साइड्स को 0.5 सेंटीमीटर अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो फिर इन स्क्वायर्स के पेरीमीटर क्या होंगे, अब वो हमें बताना है। मतलब हमें एक तरीके से ये बताना है कि उन पेरीमीटर्स में किस तरह का चेंज आएगा। तो इसके बाद हम लिखेंगे इफ़ द साइड्स इंक्रीज बाय 0.5 सेंटीमीटर। यानी इन सभी स्क्वायर्स की साइड्स को अगर आप 0.5 सेंटीमीटर इंक्रीज कर देते हैं तो क्या होगा। देखिए तो जो पहली साइड थी ओरिजिनल साइड वो थी 1 सेंटीमीटर, तो न्यू साइड कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर में 0.5 ऐड कर देंगे
तो न्यू साइड आपको मिल जाएगी 1.5 सेंटीमीटर। अब इस स्क्वायर का पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर 4 इंटू साइड यानी 4 इंटू में 1.5 करेंगे तो आपको मिलेगा 6 सेंटीमीटर। तो जो नया स्क्वायर ये बना जिसकी साइड 1.5 सेंटीमीटर है, इसका पेरीमीटर हमें मिल गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट पे आते हैं कि जो ओरिजिनल साइड थी वो थी 1.5 सेंटीमीटर। तो ये जो नई साइड हो जाएगी इसमें 1.5 में 0.5 ऐड करेंगे तो नई साइड हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर निकालते हैं, 4 इंटू 2 करेंगे तो इसका पेरीमीटर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड नंबर पे आते हैं कि जो ओरिजिनल स्क्वायर था उसकी साइड थी 2 सेंटीमीटर। तो जो न्यू साइड हो जाएगी वो 2 सेंटीमीटर में 0.5 ऐड कर देंगे तो न्यू साइड हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। अब इस नई साइड वाले स्क्वायर का पेरीमीटर निकालते हैं, 4 इंटू साइड यानी कि 4 इंटू में 2.5 करेंगे तो आपको मिलेगा 10 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर आ गया 10 सेंटीमीटर। इसके अलावा अब आगे आते हैं फोर्थ नंबर पे। जो ओरिजिनल स्क्वायर था उसकी साइड थी 2.5 सेंटीमीटर, इसमें 0.5 ऐड कर देंगे तो न्यू साइड आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो इस नई साइड वाली स्क्वायर का पेरीमीटर निकालते हैं। इसका पेरीमीटर होगा 4 इंटू 3 यानी कि 12 सेंटीमीटर। अब आते हैं हम ये फिफ्थ नंबर पे। फिफ्थ नंबर पे जो ओरिजिनल साइड थी वो थी 3 सेंटीमीटर। तो न्यू साइड कितनी हो जाएगी, 0.5 ऐड कर देंगे तो न्यू साइड हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, 4 इंटू साइड यानी 4 इंटू 3.5 करेंगे तो आपको मिलेगा 14 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया था कि अगर इन सभी स्क्वायर्स की साइड में 0.5 सेंटीमीटर इंक्रीज कर दिया जाए तो पेरीमीटर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये तो हमने देख लिया कि जो न्यू साइड्स वाले स्क्वायर आए उन सब के पेरीमीटर इंक्रीज हो गए, लेकिन कितने इंक्रीज हुए। अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो सबसे पहला हमने पेरीमीटर निकाला था 1 सेंटीमीटर वाले का वो था 4 सेंटीमीटर, लेकिन जब इसमें इंक्रीज़ किया 0.5 तो नया पेरीमीटर आ गया 6 सेंटीमीटर। तो कितना इंक्रीज़ हुआ, 2 सेंटीमीटर का इंक्रीज़ हुआ ना। ऐसे ही जो सेकंड वाला स्क्वायर था उसका पेरीमीटर था 6 सेंटीमीटर और जब इसमें 0.5 इंक्रीज़ किया तो नया पेरीमीटर 8 आ गया। यहाँ भी 2 सेंटीमीटर का इंक्रीज़ हुआ और यहाँ पर सब में आप चेक कर सकते हैं 2 सेंटीमीटर ही इंक्रीज़ हो रहा है। जो 2 सेंटीमीटर साइड वाला जो स्क्वायर था उसका पेरीमीटर 8 सेंटीमीटर था। जब इसमें 2.5 सेंटीमीटर जब इसमें 0.5 सेंटीमीटर इंक्रीज़ किया गया तो ये न्यू साइड बनी तो इसका पेरीमीटर भी 2 सेंटीमीटर बढ़ गया। तो हर केस में आपका जो नया पेरीमीटर है वो पिछली बार के कंपैरिजन में 2 सेंटीमीटर इंक्रीज़ हो रहा है। तो वही चीज़ यहाँ हमने लिखी है, पेरीमीटर विल इंक्रीज बाय 2 सेंटीमीटर इफ़ द साइड्स आर इंक्रीज्ड बाय 0.5 सेंटीमीटर। यानी इन सभी स्क्वायर्स में हमने ये देखा कि अगर साइड को 0.5 सेंटीमीटर इंक्रीज़ किया जाता है तो जो न्यू पेरीमीटर आता है, जो नया पेरीमीटर आता है वो 2 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं एग्जाम्पल 5 पे। एग्जाम्पल 5 में देखिए हमसे क्या कहा गया है। अ चेस क्लब चार्जेस अ ज्वाइनिंग फ़ी ऑफ ₹200 प्लस ₹50 फॉर एवरी मैच प्लेड। यानी कि एक चेस क्लब है, अगर आप ये चेस क्लब ज्वाइन करते हैं तो एक तो आपको ₹200 ज्वाइनिंग फ़ीस देनी होती है। उसके बाद हर मैच के लिए आपको ₹50 देने हैं। ठीक है, यानी आप एक मैच खेलेंगे तो ₹50 दिए, 2 मैचेस खेले तो ₹50 बढ़ जाएंगे, 100 दिए, 3 मैच खेलेंगे तो फिर आपको ₹150 देने पड़ेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द अमाउंट अ प्लेयर विल हैव टू पे एज द नंबर ऑफ मैचेस वेरीज। अब यहाँ पर इस टेबल में हमें यह बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति ने एक मैच खेला तो उसे ₹250 देने पड़े, 2 मैच खेले तो ₹300 देने पड़े, 3 मैच खेले तो ₹350 देने पड़े। अब इस टेबल को ज़रा ध्यान से समझते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है, नंबर ऑफ़ मैचेस प्लेड, और यहाँ पर क्या लिखा है, अमाउंट पेड। अब कोई व्यक्ति अगर एक मैच खेलता है तो उसने वहाँ पर पे किए ₹200। अब इस ₹200 में 200 तो आपकी जॉइनिंग फ़ीस हो गई और एक मैच खेला ना तो एक मैच के ₹50 भी हो गए, मिला के 250 हो गया। अब अगर किसी ने 2 मैच खेले हैं तो उसने कितने दिए, ₹300। अब इसमें ₹200 तो आपकी जॉइनिंग फ़ीस हो गई। अब क्योंकि 2 मैच खेले हैं ना, एक मैच का ₹50 है तो 2 मैच का कितना होगा, 50 इंटू में 2 कर देंगे यानी कि ₹100, तो प्लस 100 आ जाएगा। तो 200 प्लस 100 300 हो जाएगा। अब किसी ने अगर 3 मैच खेले हैं तो 200 तो ज्वाइनिंग फ़ीस हो गई और उसके अलावा 50 इंटू 3 कर देंगे, 50 इंटू 3 150, ये 150 हो गया आपके पर मैच के हिसाब से, मिलाकर कितना हो गया, 350 हो गया। ऐसे ही अगर किसी ने 4 मैच खेले हैं
तो 200 तो यहाँ पर ये हो गई ज्वाइनिंग फ़ीस और 4 मैचों के हो गए 50 इंटू 4 यानी कि 200 रुपये मिला के 400 हो जाएगा। फिर ऐसे अगर किसी ने 5 मैच खेले हैं तो 200 तो आपकी हो गई फ़िक्स चार्ज जो ज्वाइनिंग फ़ीस थी, उसके अलावा 5 मैचों के 50 इंटू 5 250, तो ये 250 ऐड कर देंगे 450 बन गया ना आपका ये। ऐसे ही करते-करते अगर आप एम मैच खेलते हैं, यहाँ से हमें एक तरह से कह सकते हैं इसका जनरल फ़ॉर्मूला मिलेगा कि आप कितने मैच खेलते हो तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे। कि अगर आप कोई एम मैच खेलते हो, आपने खेले एम नंबर ऑफ़ मैच, तो 200 रुपीज़ तो आप जॉइनिंग फ़ीस दोगे और 50 इंटू एम, एक मैच का 50 रुपये है। तो एम मैचेस के कितने पैसे हो गए, कितने रुपए हो गए 50 इंटू एम। जैसे 2 मैचेस के लिए हम कैसे पैसे निकालते हैं कि कितना चार्ज लगेगा 50 इंटू 2, ऐसे ही एम मैचेस के लिए कितना पैसा पे करना पड़ेगा 50 इंटू एम। तो 200 रुपीज़ ज्वाइनिंग फ़ीस प्लस एम मैचेस के लिए हैं तो एम मैचेस का चार्ज हो गया 50 एम। इनको मिला देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एम नंबर ऑफ़ मैचेस के लिए आपको इतना अमाउंट पे करना पड़ता है, ठीक है? और ये यहाँ पर एक जनरल फ़ॉर्मूला बन गया। अब इसका यूज़ करके ना आप इनमें से कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो कि अगर कोई एक मैच खेलेगा तो आपको ये कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस फ़ॉर्मूले से ही निकाल सकते हो। अभी मैं आपको करके भी दिखाऊँगा कि एक मैच कोई खेलेगा तो कितना चार्ज लगेगा, 2 मैच कोई खेलेगा तो कितने पैसे देने पड़ेंगे, ये इसी से हम निकाल लेंगे अब। और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल भी बन गया है क्योंकि इसमें जो पावर है, हाईएस्ट पावर यानी डिग्री, वो 1 ही तो है। अब इसका यूज़ करके हम कोई भी वैल्यू यहाँ निकाल सकते हैं। कैसे? मान लीजिए आपको पता करना है कि 3 मैच खेलने के लिए आपको टोटल कितना अमाउंट देना पड़ेगा। तो ये इसको यूज़ करते हैं 200 प्लस 50, 50 एम का मतलब है 50 इंटू एम। एम का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ़ मैचेस। तो आप नंबर ऑफ़ मैचेस को यहाँ लिख दीजिए। आपको पता करना है 3 मैच के लिए तो 50 इंटू 3 कर दीजिए। अब ये 200 प्लस 50 इंटू 3 यानी कि 150, ये ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 350 आ जाएगा। तो इस तरह से हमें ये पता चल गया ना कि अगर कोई 3 मैच खेलता है तो उसके लिए उसको 350 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे और उसके लिए हमने क्या यूज़ किया, इस लीनियर पॉलिनोमियल को यूज़ किया। और जो चीज़ यहाँ पर हम अलग से ये करके दिखा रहे थे, वो सारी कैलकुलेशन इस लीनियर पॉलिनोमियल में ही आ गई। अब आगे क्या बताया गया है इसको भी ज़रा देखते हैं। देखिए, हैंस इफ़ एम इज़ द नंबर ऑफ़ मैचेस, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ यहाँ पर एम का मतलब है नंबर ऑफ़ मैचेस। हैंस इफ़ एम इज़ द नंबर ऑफ़ मैचेस प्लेड, कि अगर कोई व्यक्ति नंबर ऑफ़ मैचेस खेलता है, द टोटल कॉस्ट विल बी, तो उसकी टोटल कॉस्ट इस तरीके से निकलेगी ₹200 प्लस 50 एम। अब आगे देखिए, ऑब्जर्व दैट 200 प्लस 50 एम इज़ अ लीनियर पोलिनोमियल इन द वेरिएबल एम। और यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि 200 प्लस 50 एम जो है ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर डिग्री 1 है और इसमें एक ही वेरिएबल यूज़ हुआ है एम। और उसके बाद क्या बताया गया है, द अमाउंट पेड इंक्रीजेज बाय द कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ ₹50 फॉर एवरी एडिशनल मैच प्लेड। ये भी यहाँ पर पैटर्न को आप ध्यान से देखिए, एक मैच खेला तो 250 रुपीज़ दिए, 2 मैच खेले तो 50 रुपये बढ़ गए ना, 300 हो गए, 3 मैच खेले तो 50 रुपये और बढ़ गए, 350 हो गया, 4 मैच खेले 50 रुपये और बढ़ गए 400, 5 मैच खेले 50 रुपये और बढ़ गए 450। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि जैसे आपके मैचों की संख्या बढ़ती जाती है तो हर मैच के लिए आपका जो अमाउंट है वो 50 रुपीज़ से इंक्रीज़ होता जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें थिंक एंड रिफ्लेक्ट में क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ अ प्लेयर पेड रुपीज़ 750, हाउ मैनी मैचेस डिड ही प्ले। यानी अगर एक प्लेयर ने 750 रुपीज़ पे किए तो बताइए कि उस प्लेयर ने कितने मैचेस खेले। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसी लीनियर पॉलिनोमियल का यूज़ करेंगे। हमने यहाँ क्या देखा था कि अगर हमें टोटल कॉस्ट पता करनी है, यहाँ लिखा भी था, हेंस इफ़ एम इज़ द नंबर ऑफ मैचेस प्लेड द टोटल कॉस्ट विल बी ₹200 प्लस 50 एम। यानी ये जो लीनियर पॉलिनोमियल हमें मिला 200 प्लस 50 एम, ये हमें टोटल कॉस्ट बताता है कि अगर आपने एम नंबर ऑफ़ मैचेस खेले, एम का मतलब क्या है, नंबर ऑफ़ मैचेस। अगर आपने एम नंबर ऑफ़ मैचेस खेले हैं तो उसमें आपको टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी 200 प्लस 50 एम। और यहाँ पर टोटल कॉस्ट हमें कितनी दी गई है 750। तो ये जो 200 प्लस 50 एम है इसको हम इक्वल रख देंगे 750 के, क्योंकि ये टोटल कॉस्ट का ही ये लीनियर पॉलिनोमियल हमें टोटल कॉस्ट ही बता रहा है और टोटल कॉस्ट 750 है। तो इन दोनों को इक्वल रखा। अब यहाँ पर हम ये एम यानी कि नंबर ऑफ़ मैचेस निकाल सकते हैं क्योंकि हमें नंबर ऑफ़ मैचेस ही यहाँ पर पूछा गया है। तो अब हम क्या करेंगे, 50 एम को यहीं पे रखेंगे, 750 भी अपनी जगह पे रहेगा, 200 इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो 50 एम इज़ इक्वल टू 750 में से 200 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 550। अब हमें एम निकालना है
तो 550 अपनी जगह पे और ये 50 इधर नीचे आ जाएगा। यहाँ 50 मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में आ गया। 0 से 0 कटा, 5 1 जा 5, 5 11 जा 55। तो m कितना आ गया? m आ गया 11। यानी कि अगर कोई व्यक्ति ₹750 पे करता है तो उसने कितने नंबर ऑफ मैचेस खेले? उसने खेले 11 मैचेस। अब इसके बाद हमें क्या बताया गया है देखिए। दी एग्जाम्पल्स गिवन अबव हाईलाइट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लीनियर पोलिनोमियल्स। तो ऊपर हमने दो एग्जाम्पल्स देखे, एग्जाम्पल 4 और एग्जाम्पल 5, और इन दोनों ही एग्जाम्पल्स में हमें लीनियर पोलिनोमियल्स की कैरेक्टरिस्टिक बताई गई है। वो क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो भी हम देखेंगे। दैट द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव वैल्यूज़ एट इंटीजर्स इज़ कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए एग्जाम्पल 4 में हमने क्या देखा था कि अगर आप स्क्वायर की साइड को 0.5 सेंटीमीटर से इंक्रीज़ कर देते हैं तो उसके पेरीमीटर में कितना इंक्रीज़ हो जाता है? 2 सेंटीमीटर इंक्रीज़ हो जाता है। ये हमने देखा था। और एग्जाम्पल 5 में हमने क्या देखा कि ये हर एक मैच के साथ अगर आप मैच की संख्या बढ़ाते जाते हैं तो हर एक मैच के लिए आपको 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। यही चीज़ यहाँ बताई गई है। इन एग्जाम्पल 4 द पेरीमीटर्स इंक्रीज बाय 2 सेंटीमीटर ईच टाइम द साइड ऑफ द स्क्वायर इंक्रीजेज बाय 0.5 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल 4 में हमने ये देखा था, ये चीज़ें मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि एग्जाम्पल 4 में हमने ये देखा था कि अगर हम स्क्वायर की साइड को 0.5 सेंटीमीटर इंक्रीज़ करते हैं तो उसका जो पेरीमीटर है वो 2 सेंटीमीटर इंक्रीज़ हो जाता है। उसके अलावा एग्जाम्पल 5 में क्या देखा था? इन एग्जाम्पल 5 द अमाउंट पेड बाय अ प्लेयर इंक्रीजेज बाय ₹50 फॉर एवरी एडिशनल मैच प्लेड। हमने एग्जाम्पल 5 में ये देखा कि हर एक एक्स्ट्रा मैच के लिए आपको 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। यानी एक पैटर्न चल रहा है यहाँ पे कि आपके पास स्क्वायर की एक साइड है, आपने उसे 0.5 सेंटीमीटर इंक्रीज़ किया तो उसका पेरीमीटर 2 सेंटीमीटर बढ़ गया। फिर आपने उसकी साइड को 0.5 सेंटीमीटर फिर से इंक्रीज़ किया तो उसका पेरीमीटर फिर से 2 सेंटीमीटर इंक्रीज़ हो जाएगा। फिर आपने उसका जो साइड है उसको 0.5 सेंटीमीटर इंक्रीज़ किया, फिर से उसका पेरीमीटर 2 सेंटीमीटर इंक्रीज़ हो जाएगा और ये ऐसे ही चलता रहेगा। और ऐसे ही हर मैच के लिए आपको 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और इस तरह के पैटर्न को हम क्या कहते हैं? सच पैटर्न्स आर कॉल्ड लीनियर पैटर्न्स। इस तरह के पैटर्न्स को हम लीनियर पैटर्न्स कहते हैं। जैसे कि 2 सेंटीमीटर इंक्रीज़ होता जा रहा है, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ऐसे इंक्रीज़ होता जा रहा है, या 50 रुपीज़ हर मैच के लिए बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह के पैटर्न को हम कहते हैं लीनियर पैटर्न्स। अब इसके बाद क्या बताया गया देखिए। व्हेन वी इक्वेट अ लीनियर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल टू अ कांस्टेंट वी गेट अ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर हमने देखा भी था, ये लीनियर इक्वेशन का ही एग्जांपल है। कैसे? यहाँ पर हमने क्या किया, ये हमारी लीनियर पोलिनोमियल है, इसको हमने इक्वेट किया यानी कि इक्वल टू लगाया और इसको इक्वेट किया एक कांस्टेंट के साथ, एक नंबर के साथ। तो अब ये क्या बन गया? देखिए जब भी बीच में ऐसे ये इक्वल टू आ जाता है ना तो अब ये इक्वेशन बन जाती है, इसको हम कहते हैं इक्वेशन। अब ये इक्वेशन बनी किससे? लीनियर पोलिनोमियल से। कि लीनियर पोलिनोमियल को हमने इक्वेट किया एक कांस्टेंट के साथ, तो ये क्या बन गई? कैसी इक्वेशन बन गई? ये बन गई लीनियर इक्वेशन। क्योंकि ये किससे बनी है? ये एक लीनियर पोलिनोमियल का यूज़ करके बनी है, इसलिए ये एक लीनियर इक्वेशन है। इसके बाद अब हम देखेंगे एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 में हमसे क्या कहा गया है? द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 64। दो नंबर है, हमें नहीं पता वो दो नंबर कौन से हैं, उन दो नंबर्स का सम हमें दिया गया है 64। वन ऑफ द नंबर्स इज 10 मोर देन द अदर। और जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर से 10 ज़्यादा है, यानी एक नंबर बड़ा है एक नंबर छोटा है, और जो बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर से 10 नंबर ज़्यादा है। व्हाट आर द टू नंबर्स? अब ये दो नंबर्स हमें बताने हैं। वैसे तो यहाँ पर ये हमें इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन मैं पहले इसको अलग से समझा देता हूँ, उसके बाद हम इसको रीड करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमसे ये कहा गया था कि जो दो नंबर है उसमें जो बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर से 10 ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट द स्मॉलर नंबर बी एक्स। छोटे नंबर को हमने एक्स मान लिया। देन द लार्जर नंबर। अब इस केस में लार्जर नंबर क्या होगा? लार्जर नंबर होगा इससे 10 ज़्यादा, क्योंकि हमें कहा गया है ना कि जो बड़ा वाला नंबर है वो छोटे नंबर से 10 ज़्यादा है, तो छोटे नंबर में 10 ऐड कर दोगे तो आपको लार्जर नंबर मिल जाएगा। और इन दो नंबर्स का सम, इन दो नंबर्स का सम हमें दिया गया है 64। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को, ये पहला नंबर हो गया छोटा नंबर, इसमें ऐड कर देंगे ये बड़े वाला नंबर।
इन दोनों नंबर्स को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 64, क्योंकि इन दोनों नंबर्स का सम हमें दिया गया है 64। अब देखिए x प्लस एक्स क्या होता है, 2x प्लस में 10 है इज इक्वल टू 64। यहाँ पर आपको ये लीनियर पोलिनोमियल भी नज़र आ रहा होगा, और इसको क्या कह सकते हैं हम, अभी हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन। इसको क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन, क्योंकि ये लीनियर पोलिनोमियल से बना। ये लीनियर पोलिनोमियल है, बीच में इक्वल टू का साइन आ गया, इधर 64 है। अब ये लीनियर इक्वेशन है। अब हमें वो दो नंबर पता करने हैं, तो 2x को यहीं पे रखिए, 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 64 माइनस 10। अब 2x इज इक्वल टू 64 में से 10 माइनस करेंगे तो मिलेगा 54। अब x यहीं पे रखिए, 54 भी अपनी जगह पे, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1 बचा, 1 एंड 4 14, 2 7 जा 14। x की वैल्यू हमें मिल गई है 27, और x हमने किसको लेट किया था, s, ये जो x था ये छोटा वाला नंबर था। और बड़ा नंबर कैसे निकालेंगे, बड़ा नंबर निकालने के लिए हमें x में 10 ऐड करना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए स्मॉलर नंबर तो हमें मिल गया, स्मॉलर नंबर, इस तरह के क्वेश्चन को लिखने का यही तरीका होता है। स्मॉलर नंबर किसको लेट किया था, x को, और x की वैल्यू 27 है, यानी कि एक आंसर मिल गया, स्मॉलर नंबर की वैल्यू मिल गई 27। ठीक है, उसके बाद लार्जर नंबर कैसे निकालेंगे, देखिए लार्जर नंबर हमारा क्या था, x प्लस 10, यानी कि 27 प्लस 10, और ये आ जाएगा 37, ये दूसरा नंबर में मिल गया। छोटा नंबर है 27, बड़ा नंबर है 37। आंसर सही है कि नहीं, दोनों को ऐड करके देख लो, 64 आना चाहिए, इनको ऐड करोगे 64 ही आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया। अब देखते हैं कि बुक में हमें कैसे बताया गया है। अब जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन सोल्व करके दिखाया, उसको ध्यान में रखना है और इसको रीड करना है। लेट द स्मॉलर नंबर बी एक्स, हमने छोटे नंबर को एक्स मान लिया। देन द लार्जर नंबर मस्ट बी एक्स प्लस 10, तो लार्जर नंबर एक्स प्लस 10 होगा। सिंस दियर सम इज 64, अब इनका सम हमें 64 दिया गया है। वी हैव द लीनियर इक्वेशन, तो हमें लीनियर इक्वेशन ये मिलेगी, छोटा नंबर यानी एक्स, उसमें ऐड कर देंगे बड़ा नंबर यानी एक्स प्लस 10, तो ये इक्वल टू आ जाएगा 64 के। और ये क्या बन गई, ये लीनियर इक्वेशन बन गई। ये सब चीज़ें मैं आपको सिखा चुका हूँ अभी। दिस इम्प्लाइज दैट 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 64, यानी कि इससे हमें पता चलता है कि अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो x प्लस एक्स क्या आ जाएगा, 2x प्लस में 10, 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 64, यानी इसी को सॉल्व करके हमें ये वाली चीज़ मिल जाती है, 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 64। अब आगे क्या बताया गया है, नोट दैट, अब इसमें ये वाला जो पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल टू के राइट लेफ्ट हैंड साइड में, ये है 2x प्लस 10 जो कि एक लीनियर पोलिनोमियल है। यही लिखा है, नोट दैट 2x प्लस 10 इज अ लीनियर पोलिनोमियल, ये भी हम जानते हैं। बाय इक्वेटिंग इट टू 64, अब हमने इसको इक्वेट कर दिया 64 के साथ, वी गेट अ लीनियर इक्वेशन, तो यहाँ से हमें एक लीनियर इक्वेशन मिल गई, 2x इज इक्वल टू 54। मैंने बताया था ना ये 10 इधर जाके माइनस हो जाएगा और फिर हमें 54 मिलेगा, ये करके भी देखा था हमने। तो यहाँ से मिला 2x इज इक्वल टू 54, फिर इसको सोल्व किया, ये 2 इधर नीचे आके डिवाइड में हो गया, फिर इसको सोल्व किया था तो x की वैल्यू 27 आ गई हमारी। उसके बाद द नंबर्स आर देयर फॉर 27 एंड 37, मैंने इसको स्टेप वाइज आपको करके दिखाया था, यहाँ पर आपको इस तरीके से लिख कर दिखाया गया। अगर कभी इस तरह का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आ जाए तो जिस तरह से मैंने आपको वो लिख कर दिखाया ना, अभी जो क्वेश्चन सोल्व करके दिखाया था, वैसे ही करना है आपको। अब इसके बाद क्या बताया गया, देखिए पोलिनोमियल्स कैन ऑल्सो बी थॉट ऑफ एज इनपुट आउटपुट प्रोसेस, यानी जो पोलिनोमियल्स होते हैं इनको इनपुट आउटपुट प्रोसेस की तरह भी यूज़ किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है वो अभी हम समझेंगे, अगली लाइन में देखिए। फॉर इंस्टेंस कंसीडर द लीनियर पोलिनोमियल, यहाँ पर हमें एक लीनियर पोलिनोमियल दिया गया है 2x प्लस 3, ठीक है। फॉर एवरी x देयर इज अ कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल 2x प्लस 3। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जब भी आप यहाँ पर इस पोलिनोमियल में x की कोई वैल्यू रखेंगे तो इस पोलिनोमियल का एक आंसर, इस पोलिनोमियल की एक नई वैल्यू आपको मिलेगी। कैसे, ये मैं एग्जांपल के द्वारा यहाँ समझाता हूँ। जैसे कि हमने लिखा 2x प्लस 3, मान लीजिए मैं x की जगह 1 रख देता हूँ, तो 1 इनपुट का काम कर रहा है, 1 को हम यहाँ पर x की जगह रख रहे हैं, तो 2x का मतलब होता है 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा क्योंकि x की जगह 1 रखा। अब देखिए इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आती है, 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर हुआ क्या, हमने इनपुट के लिए क्या किया, हमने x की जगह एक वैल्यू रखी 1, तो उससे क्या हुआ, हमें एक आउटपुट मिला, एक रिजल्ट मिला। जब हमने इस पोलिनोमियल में x की जगह 1 रखा तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू हमें मिल गई 5। ये यहाँ पर आउटपुट है जो रिजल्ट हमें मिला है, और x की वैल्यू जो 1 रखी वो इनपुट था। अब ये तो मैंने यहाँ रफली आपको बताया, इसको इस तरह के क्वेश्चन को लिखने का सही तरीका ये होता है कि आप इस तरीके से लिखेंगे, ये 2x प्लस 3 इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पर आप x की जगह 1 रखेंगे और ये प्लस 3 अपनी जगह पे रहेगा, 2 इंटू 1 प्लस 3,
2 1 जा 2 प्लस 3 इज इक्वल टू आंसर आ गया 5। इसका मतलब ये जो 5 आया ना, ये इसी पॉलिनोमियल की वैल्यू और ये कॉन्टिन्यूशन में चल रहा है। कैसे पता है? इक्वल टू का साइन आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को लिखने का सही तरीका है। तो यहाँ पर हमने 1 इनपुट किया यानी x की जगह 1 रखा, तो हमें आउटपुट क्या मिला? यानी इस x की जगह 1 रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिली? 5 मिली। तो 5 यहाँ पर आउटपुट है। अब इसको मैं ज़रा इरेज कर देता हूँ क्योंकि कुछ और क्वेश्चंस भी यहाँ हमें सॉल्व करने पड़ेंगे जो एग्जाम्पल टाइप दिए गए हैं। आगे देखिए, फॉर इंस्टेंस इफ x इज इक्वल टू 4 वी सब्सटीट्यूट 4 इन द एक्सप्रेशन टू गेट 2 इंटू 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 11। यानी आपके पास यही एक्सप्रेशन दिया गया है या यही पोलिनोमियल या लीनियर पोलिनोमियल दिया गया है 2x प्लस 3। इसमें कहा गया x की जगह 4 रख दीजिए। तो ठीक है, हम x की जगह 4 रख देते हैं। 2 इंटू 4, 4 हमारा इनपुट हो गया। ठीक है, 2 इंटू 4 प्लस 3। अब देखिए 2 4 जा 8 प्लस 3 एज इट इज़, और ये हमें मिलेगा 8 प्लस 3 11। यानी जब हमने इस लीनियर इक्वेशन में, लीनियर पोलिनोमियल में, जब हमने इस लीनियर पोलिनोमियल में x की जगह 4 रखा तो हमें इस पोलिनोमियल की वैल्यू मिल गई 11। और यहाँ पर यही बताया गया है, ये लाइन एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। यही चीज़ बताई गई है। फॉर इंस्टेंस अगर x की वैल्यू 4 रखी जाए इसी लीनियर पोलिनोमियल में इन द एक्सप्रेशन मतलब 2x प्लस 3, तो इससे हमें क्या मिलेगा? 2 इंटू 4 प्लस 3, जैसा कि यहाँ पर हमने देखा 2 इंटू 4 प्लस 3, और फाइनल आंसर क्या आ गया? 11। हमारा भी 11 आंसर आया। तो यहाँ पर जो इनपुट हुआ वो हुआ x की वैल्यू 4 को रखा, वो इनपुट था, और इसके बाद जो हमें इस पोलिनोमियल की वैल्यू मिली, जो 11 हमें आंसर मिला, वो इसका आउटपुट है, इसका रिजल्ट है। अब इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि अभी कुछ और भी यहाँ पर सॉल्यूशन हमें दिखाना है। अब इसके बाद क्या कहा गया है? इफ़ x इज इक्वल टू -6, इस बार हमें x की वैल्यू -6 रखनी है। देन वी सब्सटीट्यूट -6 इन द एक्सप्रेशन टू गेट 2 इंटू -6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9। देखिए यही एक्सप्रेशन है या यही पोलिनोमियल है 2x प्लस 3, ये हमें दिया गया है। हमें x की जगह इस बार रखना है -6, तो 2 इंटू -6 प्लस 3। अब 2 इंटू -6 करेंगे तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर -2 6 12, -12 आ गया, प्लस 3, एक नंबर माइनस है एक प्लस है, तो 12 में से 3 माइनस करेंगे तो मिलेगा 9, बड़े नंबर का साइन आंसर में आएगा यानी कि -9। तो जब हमने यहाँ पर इनपुट किया यानी x की वैल्यू जब -6 रखी तो हमें आउटपुट क्या मिला? इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या मिली? x की जगह -6 रखने पर इस पोलिनोमियल की वैल्यू यानी कि आउटपुट हमें मिला -9। अब इसके बाद क्या बताया गया? देखिए फिगर 2.3 शोज दिस प्रोसेस एज एन इनपुट आउटपुट मशीन वेयर द इनपुट इज़ द वैल्यू ऑफ x एंड द आउटपुट इज़ द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3। वही चीज़ यहाँ रिपीट हो रही है कि अगर आप इसमें 2x प्लस 3 ये एक्सप्रेशन है, इसको आप ये भी कह सकते हैं लीनियर पोलिनोमियल है, इसमें अगर आप x की कोई वैल्यू रखते हैं तो जब मतलब जितनी बार भी x की कोई वैल्यू आप रखेंगे उतनी बार आपको इसका एक नया आउटपुट, इसका एक नया आंसर देखने को मिलेगा। x की आपने वैल्यू रख दी 1 तो एक आंसर आएगा, वैल्यू रख दी 2 तो कोई दूसरा आंसर आएगा, x की जगह 3 रख दिया तो कोई और आंसर आएगा, x की जगह -5 रख दिया तो कोई और आंसर आएगा। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? दिस प्रोसेस कैन बी रेफर टू एज फंक्शन। इसको क्या कहा गया है? फंक्शन। वेयर दी एक्सप्रेशन, और ये जो एक्सप्रेशन है 2x प्लस 3, इसको क्या कहा गया है? इज़ अ फंक्शन ऑफ द वेरिएबल x। यानी कि यहाँ पर ये एक ऐसा फंक्शन है जो वेरिएबल x के साथ काम कर रहा है, या दूसरे शब्दों में कहे कि इस फंक्शन में वेरिएबल x यूज़ किया जा रहा है। आप x की एक वैल्यू रखते हैं और आपको इसका एक नया आंसर मिल जाता है। जितनी बार आप x की कोई वैल्यू रखते हैं उतनी बार एक नया रिजल्ट आपको मिलता है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया भी गया, आपको क्या दिया गया? y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब इसमें आप x की वैल्यू अगर 4 रखते हैं, देखिए यहाँ दिया गया x की वैल्यू क्या यूज़ करनी है? 4। तो हम ऐसे लिखते हैं y इज इक्वल टू 2x है ना, तो 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू 4, हमारा इनपुट यहाँ पर 4 हो गया, x की जगह 4 रख दिया, तो प्लस 3 तो एज इट इज़ है। y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 इंटू 4 8 प्लस 3 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 11। यानी जब हमने x की वैल्यू 4 रखी तो y की वैल्यू हमें 11 मिल गई। तो यहाँ पर देखिए ऐसे ही बताया गया, अगर आप यहाँ पर इस फंक्शन में इसमें अगर x की वैल्यू 2 रखते हैं, x की वैल्यू 4 रखते हैं, अगर इसमें आप x की वैल्यू 4 रखते हैं तो आपको y की वैल्यू 11 मिलती है। तो यहाँ पर x की वैल्यू 4 रखना, ये तो आपका इनपुट हो गया, और y की वैल्यू आई 11, ये आपका आउटपुट हो गया। और आगे क्या बताया गया? यू विल लर्न मोर अबाउट फंक्शंस इन द लेटर ग्रेड्स, यानी कि आगे जो बड़ी क्लासेस में आप इन फंक्शंस के बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे। अब इसके बाद हमें दिया गया है थिंक एंड रिफ्लेक्ट। देखिए यहाँ क्या बताया गया? वी हैव लर्नड that to evaluate the value of an algebraic expression we substitute a value of the variable in the given expression। यानी आपके पास कोई एक्सप्रेशन है,
और अगर आपको उस एक्सप्रेशन की, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे कि उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल दिया गया है, आप उस वेरिएबल की जगह कोई वैल्यू रखेंगे और उससे क्या होगा कि आपको उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एक वैल्यू पता चल जाएगी। आगे, कंसीडर एग्जाम्पल 3 वेयर द वायर इज़ बेंट टू फॉर्म अ रेक्टेंगल। आपको याद होगा, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं जब हमने पिछला टॉपिक कवर किया था, कि उसमें हमें एग्जाम्पल 3 में बताया गया था एक वायर है जिसकी लेंथ हमें दी गई थी 20 मीटर। ठीक है, अब उसी के बारे में बात हो रही है जिसमें कि वायर को बेंट करके रेक्टेंगल बनाया जाता है। हेयर द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल 10x माइनस एक्स स्क्वायर। और हमने उस एग्जाम्पल में देखा भी था कि उसमें जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आता है उसके लिए ये एक्सप्रेशन बनता है 10x माइनस एक्स स्क्वायर इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो यानी कि ये जो एक्सप्रेशन बना था एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, इस एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 3 में एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो एक्सप्रेशन बना था 10x माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या है, ये है फंक्शन ऑफ एक्स, यानी कि इसमें ये वेरिएबल एक्स यूज़ हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, कैन यू इंटरप्रेट दिस एज एन इनपुट आउटपुट प्रोसेस। क्या आप इसको इनपुट आउटपुट प्रोसेस की तरह दिखा सकते हैं? ये जो एक्सप्रेशन हमें मिला, ये जो फंक्शन हमें मिला 10x माइनस एक्स स्क्वायर, क्या हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं इनपुट आउटपुट प्रोसेस की तरह? बिल्कुल कर सकते हैं। ये जो फंक्शन है 10x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम इनपुट आउटपुट प्रोसेस की तरह बिल्कुल दिखा सकते हैं, जो अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ ठीक कर लेते हैं कि एग्जाम्पल 3 में हमें जो वायर की लेंथ दी गई थी वो मीटर में नहीं थी बल्कि सेंटीमीटर में थी। और कितनी थी? 20 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 10x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिखते हैं इसको 10x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा साइड में लिखते हैं 10x माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू 1 रख देते हैं तो क्या होगा, 10 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। 10 इंटू 1 10, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 10 में से 1 गया 9। तो देखिए इनपुट यहाँ पर हुआ 1, x की जगह 1 रखा तो आउटपुट क्या आ गया, 9 आ गया। तो हमने इसको इनपुट आउटपुट की तरह दिखा दिया ना। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं 10x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स की जगह आप 2 रख दीजिए, x की जगह क्या रख दीजिए 2, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 10 2 जा 20 और माइनस 2 का स्क्वायर 4, 20 में से 4 गया 16। तो यहाँ पर इनपुट क्या रहा, आपने x की जगह 2 रख दिया और आउटपुट क्या रहा, आपको फाइनल आंसर 16 मिल गया, तो ये आपका आउटपुट हो गया। तो इस तरह से हमने इसको 10x माइनस एक्स स्क्वायर को इनपुट आउटपुट प्रोसेस की तरह रिप्रेजेंट कर दिया है। अब इसके बाद क्या कहा गया, देखिए, व्हाट वैल्यू डज द एक्सप्रेशन टेक व्हेन x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो इसी एक्सप्रेशन में अगर हम x की जगह 6 रख देते हैं तब क्या होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्सप्रेशन क्या है, 10x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें हम x की जगह क्या रख देंगे 6, तो इसको कैसे लिखेंगे, 10 इंटू एक्स की वैल्यू 6 माइनस एक्स का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर। अब 10 इंटू 6 हो जाएगा 60 माइनस 6 का स्क्वायर 36। अब 60 में से 36 माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 24। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। अब आगे देखिए क्या कहा गया है, नोट दैट 2x प्लस 3 इज़ अ लीनियर फंक्शन वेयर एज 10x माइनस एक्स स्क्वायर इज़ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। देखिए इस चैप्टर की जो फर्स्ट वीडियो थी, जो फर्स्ट टॉपिक हमने कवर किया था, उसमें मैंने आपको लीनियर पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में बताया था और ये भी समझाया था कोई भी ऐसा पोलिनोमियल जिसमें डिग्री यानी हाईएस्ट पावर 1 होती है तो उसको हम कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल, और कोई भी ऐसा पोलिनोमियल जिसमें डिग्री यानी हाईएस्ट पावर 2 होती है उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो सेम चीज़ यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए हाईएस्ट पावर यानी डिग्री 1 है तो ये हुआ लीनियर फंक्शन, और यहाँ पर देखिए हाईएस्ट पावर यानी डिग्री 2 है तो ये हुआ क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हमें ये एक्सरसाइज दी गई है, एक्सरसाइज सेट 2.2। नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।